हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है हमारी वायरस के ऊपर, यानी वायरस क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात आती है कि वायरस इन एक्चुअली होते क्या हैं, वो लिविंग होते हैं या फिर नॉन लिविंग होते हैं। तो वायरस में चूंकि दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, यानी कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो वायरस को शो करते हैं कि ये नॉन लिविंग है, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ये शो करते हैं कि वायरस लिविंग है। तो इसी वजह से वायरस को नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक के तौर पर रखा गया है, क्योंकि ये दोनों रूपों में चेंज हो सकता है। यानी जो वायरस का शरीर है, चूँकि वो उसके अंदर सेल का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, यानी वो सेल्यूलर ही नहीं है। जो वायरस है वो आपका सब सेल्यूलर होता है, यानी उसमें जो सेल मेम्ब्रेन हुई, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या फिर कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन्स, ऐसा कुछ भी देखने को हमें वायरस में नहीं मिलता है। तो जब कोशिका द्रव्य, जिसे हम जीव द्रव्य भी कहते हैं, जब उसके अंदर जीवन के जो मूलभूत पार्ट है आपका सेल के अंदर, वो है जीव द्रव्य। जब उसके अंदर यही नहीं होता तो उसके अंदर जीवन ही नहीं होता। पर अब वो जीवित लक्षण कैसे शो करता है कि वो सजीव है? वो ऐसा होता है कि जो वायरस होता है, जब तक वो बाहर है, किसके बाहर है? किसी भी लिविंग सेल से दूर है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो दूर है, तब तक वो एक नॉन लिविंग की तरह अपना पड़ा रहता है, उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता। बट जैसे ही वो किसी लिविंग सेल के संपर्क में आता है, कांटेक्ट हो गया उसका किसी प्लांट सेल से या किसी बैक्टीरिया से या फिर ह्यूमन बॉडी में, यानी जहाँ उसे लिविंग सेल मिली, उसने अपने आप को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह शो करना शुरू कर दिया। यानी जब वो लिविंग सेल के अंदर एंटर हो गया एक बार, तो फिर वो एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी बिहेव करता है, यानी उसके अंदर रेप्लिकेशन होने लगता है और वो धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ाता जाता है। तो इस तरह से वो लिविंग कैरेक्टर शो करता है। और नॉन लिविंग क्या है? क्योंकि जब तक उसे कोई होस्ट सेल नहीं मिल रही है, तब तक वो एज अ नॉन लिविंग पड़ा रहता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी क्रिया अपने आप नहीं हो सकती जब तक उसे कोई होस्ट करने वाला ना मिले। तो ये होते हैं कुछ वायरस के लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, जिन्हें अब हम डिटेल में जानें। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, आइए हम देख लेते हैं। पहली बात आती है कि जो आपका वायरस है, जब वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जा रहा है, यानी वो स्वतंत्र रूप से अगर है, तो हम उसको क्रिस्टलाइज करके हम रख भी सकते हैं, यानी हम उसे क्रिस्टल के फॉर्म में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसमें ऐसे कोई भी घटना नहीं होगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे होती है। सेकंड आपका आता है कि केवल जब तक होस्ट सेल में जाएगा तभी इसके अंदर रेप्लिकेशन, जो रिप्रोडक्शन का गुण है, ये शो होगा। थर्ड आता है कि इसमें चूँकि जो जीव लोग सजीव होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी जीव जिनसे मिलकर बने होते हैं। और वायरस में के बहुत सारे चूँकि कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कुछ जीवों के अंदर पाया जाता है, लेकिन वायरस में केवल 2 ही पदार्थ पाए जाते हैं, और वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। फोर्थ आपका आ जाता है कि वायरस सेल्यूलर नहीं होते, उनकी बॉडी में सेल का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, ना सेल मेम्ब्रेन, ना साइटोप्लाज्म और ना ही सेल ऑर्गेनल्स, तो वो सब सेल्यूलर हो गए। ठीक है। और फिफ्थ आ जाता है कि वायरस में ग्रोथ नहीं होती, बिल्कुल वायरस अपना स्वतंत्र अवस्था में वृद्धि नहीं कर सकता, और उसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एंजाइम्स नहीं होते जिसके अंदर उससे कोई भी मेटाबॉलिक चेंजेस उसकी बॉडी में हो। तो ऐसे कैरेक्टर्स को देखते हुए उसे एज अ नॉन लिविंग हमने माना। अब इस वायरस के कुछ लिविंग कैरेक्टर्स देखते हैं, जिसकी वजह से हम वायरस को एज अ लिविंग भी शो कर सकते हैं। तो वायरस में लिविंग कैरेक्टर्स क्या क्या है? वायरस में फर्स्ट लिविंग कैरेक्टर है कि जैसे ही इसे कोई होस्ट सेल मिलती है तो वो उसके अंदर एक्टिव हो जाता है, यानी सक्रिय रूप से फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। जब तक उसे कोई होस्ट सेल नहीं मिली, कोई भी लिविंग सेल नहीं है उसके आसपास, तो वो डीएक्टिवेटेड, निष्क्रिय पड़ा रहता है। बट जैसे ही वो किसी होस्ट सेल के अंदर
इंटर करता है तो वो एक्टिव हो जाता है। सेकंड, इसमें लिविंग सेल्स की तरह जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है लाइक डीएनए या आरएनए, दोनों नहीं पाए जाते, इसमें से कोई भी एक पाया जाता है वायरस में, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दोनों पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों। बट वायरस में एक ही चीज़ हो सकती है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए। और इसमें जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं कई सारे ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब से, लेकिन जो आपका वायरस है उसमें केवल 2 ही ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, वो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो चूँकि ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जा रहे हैं इस वजह से ये लिविंग भी है, ठीक है। और फोर्थ है आपका कि जो वायरस है वो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यानी रेप्लिकेशन करके वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। 1 से 2, 2 से 4 अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे। तो ये कुछ हुए वायरस के लिविंग कैरेक्टर। खोज किसने की? वायरस की खोज 1892 में रशिया के एक साइंटिस्ट आइवानोव्स्की ने तंबाकू की पत्तियों में हुए चितेरी रोग के अध्ययन के दौरान वायरस की खोज उन्होंने की। उन्हें पता चला कि कुछ ऐसे रोगाणु होते हैं जिनके संपर्क में आने से धीरे धीरे जो लिविंग प्लांट्स हैं यहाँ पर उनमें रोग फैल रहा है। आपका जो स्टेनले थे, एक साइंटिस्ट थे स्टेनले, उन्होंने ये बताया कि जो वायरस हैं उन्हें हम क्रिस्टलाइज करके रख सकते हैं, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और आपके डार्लिंगटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, यानी उनका शरीर केवल और केवल 2 ऑर्गेनिक मटेरियल यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। और वायरस जो होते हैं आपके, उनका आकार बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें सब सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा गया है, ठीक है। तो वायरस बैक्टीरिया से भी चूँकि बहुत छोटे होते हैं, उसमें से भी जो सबसे छोटा वायरस होता है वो होता है फुट एंड माउथ डिसीज़ का वायरस। जो ये फुट एंड माउथ डिसीज़ फैलाता है उसका वायरस सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़ा जो वायरस होता है वो आपका पॉक्स वायरस, जो चेचक का रोग फैलाता है, ठीक है। तो वायरस से जुड़ी आपको कुछ बातें पता चल गई। वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वायरस केवल और केवल 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, यह भी मैंने बताया। कौन कौन सी चीज़ें? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो जो वायरस होता है वो इन्हीं दोनों से मिलकर उसका पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। तो जो वायरस का एक कण होता है उसे हम कहते हैं विरियॉन, ठीक है। तो विरियॉन में जो ऊपर का कवरिंग होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सारी विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाए रख सकता है, वो होता है कैप्सिड। उसकी कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है, वो होती है कैप्सिड। वो प्रोटीन का बना होता है इन्वलप, और उसी के अंदर हमारा नहीं मतलब वायरस का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? डीएनए या फिर आरएनए, उसका आनुवांशिक पदार्थ भरा होता है, जिसकी वजह से वो किसी होस्ट सेल में एंटर करते ही अपने आप को रेप्लिकेट करके नए नए वायरल पार्टिकल्स बनाता है, ठीक है। आपके कुछ जंतु वायरस ऐसे होते हैं जिनके प्रोटीन कवरिंग के बाहर भी एक लेयर पाई जाती है। जैसे कि हम लोग की सेल होती है, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल्स में पाए जाने वाले वायरसेस हैं जिनके ऊपर डबल कवरिंग हो जाती है, यानी बस एक मेम्ब्रेन और हो जाती है, जिसे हम कहते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर। लिपिड्स की बनी होती है लेयर, द्विस्तरीय होती है, यानी 2 लेयर होती है उसमें, इसीलिए हम उसको फास्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। और वायरसेस को 3 भागों में बांट के रखा गया है, यानी जंतुओं के वायरस अलग, पौधों में रोग फैलाने वाले वायरस अलग और बैक्टीरियाज के वायरस अलग। तो जो जंतुओं में रोग फैलाते हैं उन वायरसेस को हम कहते हैं जूफैग्नी, और जो पौधों में रोग फैलाते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइटोफैग्नी, और बैक्टीरिया में पाए जाने वाले वायरस होते हैं फैग्नी। तो ये थी वायरस से जुड़ी कुछ खास बातें जो आपको ज़रूर से ज़रूर जाननी चाहिए। और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए।